ये कहानी बहुत ही पुरानी है। सूरजपुर एक गांव था जहां सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। मुखिया जी, अपना गांव कितना अच्छा है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हम लोग अपने गांव से बहुत खुश हैं मुखिया जी। हाँ भैया, तुम सही बोल रहे हो। अपना गांव और अपने गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भले और ईमानदार हैं। दूसरे गांव वालों को भी हमारे गांव से कुछ सीखना चाहिए। भैया, बस भगवान से दुआ है कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे और यहाँ के लोग हमेशा खुश रहे, कभी भी कोई मुसीबत ना आए। सूरजपुर गांव के नजदीक एक जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती थी। गांव वाले अक्सर वहां पूजा करने जाते थे और जब भी कोई मुसीबत आती थी तब वे सब इच्छाधारी नागिन को याद करते थे। उसी गांव के नजदीक एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक, काला जादू वाली और खतरनाक थी। वह अक्सर अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाकर खिलौने बेचती थी और बच्चों को गायब कर देती थी। बच्चों, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। कार, बस, जेसीबी, मोटरसाइकिल, बहुत सुंदर खिलौने हैं। खिलौने को देखकर एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे खिलौने चाहिए। मुझे वो कार दिला दो। मम्मी, दिला दो मुझे। बच्चा खिलौना के लिए बहुत जिद करने लगता है। तब माँ कहती है, देखो बेटा, अनजान लोगों से खिलौना नहीं लेते हैं। बच्चा बहुत जिद करने लगता है। तब माँ उसे खिलौना दिला देती है। माँ के होने के कारण चुड़ैल उस वक्त बच्चा को कैद नहीं करती है। चुड़ैल वहाँ से दूसरे गांव खिलौना बेचने चली जाती है और कहती है, जैसे ही बच्चे खिलौने लेने आते हैं वैसे ही चुड़ैल एक औरत का रूप धारण कर लेती है। आंटी आंटी, हमें जेसीबी लेने हैं। ये खिलौने कितने के हैं? चुड़ैल बच्चे को अकेला देखकर उसे कैद कर लेती है। इस तरह से चुड़ैल गांव-गांव घूमकर बहुत सारे खिलौने बेच देती है। किसी बच्चे को बस, किसी को कार, किसी को हवाई जहाज। चुड़ैल खिलौने बेचने के बाद वापस अपने घर लौट जाती है। वह बहुत सारे बच्चों को कैद भी कर लेती है और जिन बच्चों को कैद नहीं कर पाती है, आज तो मैंने बहुत सारे खिलौने बेचे हैं। अब मैं सभी बच्चों को अपने पास बुलाऊंगी, फिर उसे मार डालूंगी। मेरे प्यारे खिलौने, मेरे पास आ जाओ। सभी बच्चों को मेरे पास ले आओ। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने खरीदे थे, खिलौने के साथ वो भी चलने लगते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाती है। बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है,
समय बाद चुड़ैल बच्चों को अपने तहखाने में रख लेती है। कुछ समय बाद बच्चों को होश आ जाता है। बच्चे काफी डर जाते हैं। डर के मारे वे रोने लगते हैं। बच्चों को रोता हुआ देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी होती है। फिर वो बच्चों को और डराती है। तुम लोग में से कोई भी यहाँ से निकल नहीं जा सकती। अब तुम लोग मेरा बंधन हो। अब तुम लोगों को मैं खा जाऊंगी। सभी गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं आखिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों को कौन उठा कर ले जा रहा है। मुखिया जी, अपने गांव में क्या हो रहा है? बच्चे को कौन उठा कर ले जा रहा है? बच्चे मिल नहीं रहे हैं। मेरे भी बच्चे खो गए हैं। पता नहीं किस हाल में होगा। भूखा प्यासा कहाँ है? मैं तो बहुत परेशान हूँ मुखिया जी। हाँ भाई, ये बहुत चिंता की बात है। पता नहीं बच्चों को कौन उठा कर ले जा रहा है। बच्चे मिल नहीं रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग मंदिर चलते हैं और इच्छाधारी नागिन से ये सारी बातें कहते हैं। वे ही कुछ उपाय लगा देंगे। फिर गांव वाले मंदिर पहुंचकर इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, हे देवी, हमारी मदद करो। हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है। कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद इच्छाधारी प्रकट होती है और बोलती है, फिर इच्छाधारी अपनी नागमणि से बच्चों का पता लगाती है और गांव वालों से बोलती है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी, उसी ने सभी बच्चों को गाया है। वे वास्तव में एक चुड़ैल है। फिर इतने में नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, दोनों के बीच भयानक युद्ध होने लगता है। चुड़ैल और नागिन के बीच काफी युद्ध होता है। चुड़ैल नागिन पे वार कर देती है। नागिन बहुत गुस्सा जाती है। गुस्साने के बाद वो नागिन का रूप धर लेती है और चुड़ैल को डस लेती है। चुड़ैल का एक ही बार में काम तमाम कर देती है। नागिन चुड़ैल को मारने के बाद उसी तहखाने में जाती है जहां बच्चे कैद थे। इच्छाधारी नागिन बच्चों को छुड़ाकर गांव वाले के पास ले जाते हैं। गांव वाले बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। फिर कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है। मम्मी पापा बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे भी मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे कहते हैं, मम्मी पापा, अब किसी भी चीज के लिए हम जिद नहीं करेंगे और किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे और आपका कहना हमेशा मानेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।